स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमन। वेद संस्थान आप सभी लोगों को स्वागत निवेदित करता है। आज उपनिषद का जो सत्र है, उस सत्र का आज जो है 10वां दिन है और सबसे जो प्रमुख उपनिषद है तो वह है छांदोग्य उपनिषद। उस पे आज हमें चर्चाएं करनी है, समीक्षाएं सुननी है। तो इसके लिए योग्य विद्वान हमारे समक्ष सुदूर कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रोफेसर रामचंद्र जी। और इस सत्र को कुशल पूर्वक संचालित करने के लिए वेद संस्थान के ही अपने कार्यकर्त्री श्रीमती डॉक्टर उर्वी अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदित करता हूं आगे की कार्यवाही गतिविधि यथावत आप संचालित करें। आदरणीय उर्वी अग्रवाल मैडम जी, धन्यवाद जी। श्री मंत्री आदरणीय विदेव गुप्त जी, आदरणीय डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी तथा आदरणीय दास जी सहित अन्य सभी विद्वानों व विदुषियों का आज की उपनिषद व्याख्यान माला में हृदय से स्वागत। आज जी है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर चंद्र जी ने आज से आपकी आवाज कट रही है उर्वी, आपकी आवाज कट रही है। मेरा बहुत तो इसीलिए मुझे अब आ रही है। अब आ तो रही है, देखते हैं। अभी आप बोलिए बोलिए आप। डॉक्टर जी से डॉक्टर वेद से निरुक्त ब्राह्मण का गंभीर अध्ययन प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्वारा की उपाधि माने हैं। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों पर 30 से अधिक शोध लेख अंतरराष्ट्रीय प्रकार। बहुत आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रहा। उपाधि प्राप्त की है। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में शोध लेख प्रस्तुति, संयोजक, सत्राध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ के रूप में सहभागिता की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में की नोट एड्रेस प्रदान किए। अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित संगोष्ठी तथा समारोहों में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में आपने सहभागिता की भूमिका निभाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े अनेक महाविद्यालयों में आपने संस्कृत अध्यापन का कार्य किया है। आप प्रति वर्ष 400 विद्यार्थी जो बीए व बीएससी के हैं उनका भी अध्यापन करते हैं। वर्तमान में पीएचडी तथा एमफिल के छात्रों का निर्देशन भी कर रहे हैं तथा वर्तमान में अध्यक्ष संस्कृत विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कुरुक्षेत्र में कार्यरत है। मैं एक और मैंने
अगर छोड़ दीजिए मैं आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी ना इनकी। उपस्थित है, मैं उनका बहुत कट रही है आवाज, या नहीं आ रही है या आवाज कट रही आ है? नहीं रही बिल्कुल भी ना। अच्छा, वीडियो थोड़ा बंद थोड़ा कर देना। ज्यादा समझ नहीं आया, थोड़ा सा ही समझ में आया। वीडियो बंद कर दी फिर बोले। अब ठीक आएगी। व्याख्यान के पश्चात प्रश्न होगा। तदनंतर हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला रुस्तगी जी आप सीधा उनको इनवाइट कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बात। हमारे ठीक बीच है, आचार्य शोक रामचंद्र जी का पवित्र स्वागत शिक्षा है। के रूप में आप व्याख्यान आदरणीय प्रारंभ करें। रामचंद्र जी व्याख्यान प्रारंभ करें। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरश्नोरस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम वेद संस्थान द्वारा आयोजित इस उपनिषद व्याख्यान माला के आज 9वें सत्र के माननीय संयोजिका डॉक्टर पूर्वी अग्रवाल जी, आज के शोध पत्र समीक्षिका डॉक्टर शिक्षा सेमवाल जी एवं आदरणीय मैम उर्मिला रुस्तगी मैम, साथ ही वेद संस्थान के इस आयोजन के माध्यम से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे सहयोगी मित्रजन एवं वेद परंपरा के साथ में जुड़ने वाले महानुभाव, मैं देख पा रहा हूं इसमें डॉक्टर धर्मा जी हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, संध्या मैम है, राजकुमारी मैम है, शशि तिवारी मैम है एवं देवकृष्ण दास जी। उपनिषदों की परिचर्चा चल रही है और आज ये छांदोग्य उपनिषद के चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जब हम छांदोग्य उपनिषद की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो वस्तुतः बहुत अद्भुत सामग्री हमारे समक्ष उपस्थित होती है। उपनिषद हमारी भारतीय परंपरा की बहुत मूल्यवान धरोहर है। कल के व्याख्यान में हमने आदरणीय रुस्तगी मैम से उपनिषदों की जो पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में बहुत सारे मूल्यवान जानकारी प्राप्त की थी। उपनिषदों की इस ज्ञान चर्चा के संबंध में जब हम छांदोग्य उपनिषद के क्रम में आते हैं तो यह उपनिषद सामवेद के साथ में जुड़ी हुई है और साथ ही साथ उपनिषदों में जो 11 प्रमुख उपनिषदें हैं उनमें इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद के रूप में लिया जाता है। अपने आकार एवं विचार की दृष्टि से यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो हमारे दर्शन संप्रदाय हैं उनके मूल सूत्र इसी उपनिषद में प्राप्त होते हैं। आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो समय की बहुत सीमा है, तो हम बहुत सारे जो विचार का विस्तार है उसमें तो हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी मेरा प्रयत्न रहेगा इस उपनिषद के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर विहंगम अवलोकन अवश्य किया जा सके। क्योंकि अद्वैत दर्शन का जब हम अभी परिचर्चा सुन भी रहे थे उसका मूल भी इस उपनिषद में प्राप्त होता है, ऐसा आचार्य शंकर की मान्यता है।
तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में कुल 8 अध्याय प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हम अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की व्याकरण की रचना को अष्टाध्यायी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से आचार्य शंकर ने इस छांदोग्य उपनिषद के लिए भी अष्टाध्यायी शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय कतिपय प्रपाठकों में बंधा हुआ है। तो 8 अध्यायों में से इसमें 2 प्रकार के संदर्भ प्राप्त होते हैं। कुछ बहुत गहरे दार्शनिक विचार प्राप्त होते हैं, वहीं पर ही ऐतिहासिक आख्यान भी इस उपनिषद की मूल्यवान धरोहर है। कुछ ऐसे तथ्य और संदर्भ भी इस उपनिषद में प्राप्त होते हैं जो भारतीय उपलब्ध वाङ्मय में अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं होते। इसलिए इस उपनिषद का अध्ययन वस्तुतः कई बार यह भी एक दृष्टि उत्पन्न होती है कि इस समय में जो हम उपनिषदों का अध्ययन करते हैं वह उसके जो विचार सामग्री है उसके आलोडन विलोडन की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, पर उपनिषद को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि उपनिषद की परंपरा में यदि ये अतिशयोक्ति नहीं हो तो 90% जो विचार हैं वो पढ़ने के नहीं अपितु आचरण के हैं, अनुभव के हैं और उस दिशा में ध्यान योग की दिशा में आगे बढ़ने के हैं। 10% या 15% के साथ के जो विचार हैं उनको जरूर हम पाथेय के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पर आज की परंपरा संभवतः ऐसा एक वातावरण, ऐसा परिप्रेक्ष्य, ऐसा अवसर बन गया है कि हम 90% से भी ज्यादा हम चर्चा परिचर्चा करते हैं और कुछ अंशों पर हम साक्षात्कार या ध्यान योग की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर जो विस्तार है वह साधना की क्षेत्र में आगे बढ़ने का है और भिन्न भिन्न जो आयाम हैं उनको उपस्थापित करने का है। यहाँ मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि आज जो उपनिषद के जो 8 अध्याय हैं उनके ऊपर हम कुछ कुछ चर्चा मुख्य रूप से कर सकें। तो इसमें जो प्रथम जो अध्याय है वह मुख्य रूप से उद्गीत के रूप में प्राप्त होता है। उद्गीत से तात्पर्य है ओम के लिए यह शब्द हमारे यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ओमकार के लिए। और यहाँ जो इसका प्रारंभ होता है वह है ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति हि उद्गायति तस्योपव्याख्यानम। ओम की हमें उपासना करनी है उसको उद्गीत के रूप में। ये उद्गीत शब्द का प्रयोग जो है इस पूरे पहले अध्याय का मुख्य आधार बिंदु है। यहाँ पर कहा गया है, आचार्य शंकर कहते हैं कि जिसको बाह्वृच अर्थात ऋग्वेद की परंपरा में प्रणव कहा जाता है, ओम के लिए प्रणव शब्द का प्रयोग होता है, उसी ओम के लिए सामवेद की भाषा में उद्गीत शब्द का प्रयोग होता है। तो ओम इसको उद्गीत के रूप में उपासना करें, यह इसका पहला जो है प्रसंग होता है। और इसके साथ में बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, पर आगे जाकर के एक रुचिकर प्रसंग, सामवेद की जो बहुत अद्भुत विशेषता है वो ये कि वे दार्शनिक जो विचार विनिमय है वो तो बाद की परंपरा का स्थान है, पर स्वयं जो उपनिषद है वह व्यक्ति को बहुत गहरी दार्शनिक परंपराओं में उलझाता नहीं है, अपितु बहुत सरल शब्दों में और बहुत प्रवाही भाषा में जो ज्ञान की साधना के अलग अलग बिंदु हैं उनको प्रस्तावित करता है। तो यहाँ एक प्रसंग लिया गया है कि देवता और असुर जो हैं वे दोनों ही प्रजापति के पुत्र हैं। तो यहाँ यह भी एक समझने का विषय है कि जो प्रजापति है, परमपिता परमात्मा ईश्वर जो चैतन्य शक्ति है, उसके 2 पुत्र हैं, देवता भी हैं और असुर भी हैं, और वे दोनों ही यहाँ पर उद्गीत की जब उपासना करते हैं उसका यहाँ पर प्रसंग लिया है। तो यहाँ पर आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि जो नासिक के प्राण है
उसमें उन्होंने उद्गीत की उपासना की। लेकिन नासिक के प्राण में जब देवताओं ने, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और देवता नासिक के प्राण में उद्गीत की उपासना करते हैं, तो असुर जो है उसको जाकर के बींध देते हैं। बींधने का अर्थ क्या है कि जो प्राण है नासिक के प्राण, वह प्राण गंध भी और दुर्गंध भी दोनों को सूंघता है। आगे प्रश्न उठाते हैं कि उसके बाद में वो अलग अलग जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं उनके अंदर उपासना करते हैं, पर उन सभी जगहों पर जो आसुरी शक्ति है, वह आसुरी शक्ति उन भिन्न भिन्न तत्वों को बींध देती है। तो अंतिम रूप से ये कहते हैं कि जो प्राण है, जो हमारा मुख्य प्राण है, उसमें जब उन्होंने उपासना प्रारंभ की उद्गीत की, तो वहां पर कोई भी आसुरी शक्ति जो है उसका प्रवेश नहीं हो सकता। वो यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से आपने ढेला उठाया और उस ढेले को उठा करके किसी पत्थर के ऊपर मारा, तो पत्थर पर जब व्यक्ति ढेले को मारता है तो वो पत्थर का कुछ भी नहीं बिगड़ता, अपितु जो ढेला है वह चूर चूर हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे शरीर में उपनिषद की दृष्टि है कि जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग है उसमें सबसे जो मुख्य स्थान है वो प्राण का है, और प्राण तत्व के साथ में जोड़ करके यदि उद्गीत की साधना की जाती है तो बाहर की जितने भी विकारी शक्तियां हैं वो विकारी शक्तियां व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकती। और एक प्रकार से यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे जीवन में उद्गीत की उपासना के लिए जो है प्राण तत्व के साथ में जोड़ने का महत्वपूर्ण स्थान है, और वह वहां पर जितनी भी आसुरी शक्तियां यदि प्रवेश भी करेंगी तो वे सारी आसुरी शक्तियां जो है वो नष्ट हो जाती हैं। यह बहुत सहज भी है, और हम सब में से बहुत सारे लोगों को यदि बहुत गहराई तक नहीं तो सामान्य रूप से ये अनुभव भी होता है कि जो भी व्यक्ति ध्यान योग और साधना के साथ में जुड़ता है और कहीं ना कहीं प्राणायाम की साधना को कुछ अंशों में भी अपनाता है, तो उस अंशों में अपनाने पर भी बाहर की जितनी भी विकारी शक्तियां हैं वो व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, और व्यक्ति जो है वह स्वयं श्रेष्ठ बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। इस प्रथम अध्याय के अंदर जो आगे क्रम है उसमें प्रणव का है और अन्य अन्य विशेष तथ्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। यहाँ आगे जाकर के एक संवाद इसके अंदर प्राप्त होता है, और वह संवाद प्राप्त होता है इसी उसमें, वह संवाद है उषस्ति चाक्रायण का। उषस्ति चाक्रायण का ये जो संवाद है ये इसके प्रथम अध्याय के 10वें खंड में प्राप्त होता है। यहाँ 10वें खंड में जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ उषस्ति चाक्रायण जो है वो एक आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं, और बड़ा अद्भुत संवाद है। जिन लोगों ने इसको सुना होगा उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं सुना होगा उसको भी ये समझना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि लोग किस तत्व को जीवन में अधिक प्रधानता देते हैं। वो कहते हैं कि एक आचार्य थे जिनका नाम था उषस्ति चाक्रायण, और कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र का अर्थ ये कुरुक्षेत्र नहीं अपितु कुरु प्रदेश में कहीं पर रहते थे, और जहां वो रहते थे एक बार बहुत ओले पड़े, और ओले पड़ने के कारण से सारी जो फसल थी वो नष्ट हो गई। अन्य सभी लोग भी उस आपदा के कारण से त्रस्त हो गए, और उन त्रस्त होने वाले लोगों में उषस्ति चाक्रायण भी स्वयं थे। अब उषस्ति चाक्रायण जो है वो परेशान होकर के घूम रहे थे, और घूमते घूमते उन्हें एक महावत मिल जाता है जो हाथियों के साथ में होता है, और वो महावत जो है वो कुलमाश खा रहा होता है। कुलमाश कहते हैं उड़द को। जो उषस्ति चाक्रायण है वो भूख से बहुत पीड़ित थे, और उन्होंने उस महावत से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने का है? उसने कहा कि हाँ है, परंतु मेरे पास में जो उड़द हैं वो उड़द झूठे हैं। जब उसने झूठे बताया तो कहा कि कोई बात नहीं, मुझे जो उड़द आपके पास में है वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तो वो भूखा लगी हुई है, साथ में उनकी पत्नी भी थी। और उन्होंने उस महावत से वो उड़द लेकर के खाना शुरू कर दिया। उनका पेट भर जाता है,
और उपनिषदकार यहाँ पर एक आगे जो संदर्भ लिखते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, कि वो कहते हैं कि उसके बाद में वो महावत कहता है कि मेरे पास में थोड़ा पानी भी है, ये पानी भी आप ले लीजिए। तो उशस्ती चाक्रायण उसको मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पानी मुझे नहीं चाहिए। तो पूछता है कि पानी क्यों नहीं चाहिए? तो यहाँ पर संस्कृत की जो पंक्ति है उसके लिए वो कहता है कि हंत अनुपानम इति उच्चिष्टम स्यात् इति प्रोवाच। यदि मैं इस पानी को पीऊंगा तो ये मेरे लिए झूठा हो जाएगा। तो महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उड़द तो इसने झूठे खा लिए, और जब मैं पानी दे रहा हूं तो उनके बारे में कह रहे हैं कि ये झूठा हो जाएगा। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि नस्विद एतेपि उच्चिष्ठा नव अजिविष्यम इमान अखादन इति होवाच कामो में उदक पानम इति। यदि मैं ये जो उड़द तुमने दिए हैं इनको यदि झूठे होने पर भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो मेरा जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। परंतु पानी की तो कहीं कोई कमी नहीं है, पानी तो सब जगह पर मुझे मिल जाएगा, इसलिए पानी जो झूठा है उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, पर जो तुम्हारे उड़द हैं उनका तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे उनको ग्रहण करना जरूरी है, उनको मैं ग्रहण करूंगा। तो यहाँ ये उपनिषदकार जो है अलग अलग आख्यानों के माध्यम से भी ये संदेश देते हैं कि कभी आपत्ति काल आ जाए, बहुत आपत्ति काल आने पर व्यक्ति, संकट आने पर कुछ मर्यादाएं जो है उनका उल्लंघन कर सकता है, परंतु सामान्य रूप से जीवन में यह आदत बना लेना कि कहीं पर भी छोटा सा भी संकट आ जाए और वहीं पर ही मैं मर्यादा का उल्लंघन कर दूं, तो वह उपनिषद की दृष्टि में बहुत अनुचित है। यह इसी क्रम में फिर यहाँ पर उशस्ती चाक्रायण जो है उनको आप ये समझिए कि इतने परेशानी का व्यक्ति अगले दिन अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं, एक राजा है वो आर्तविज्य करा रहे हैं, हवन और यज्ञ करा रहे हैं, तो मैं वहां पर जाऊंगा और राजा जो है वो निश्चित रूप से मुझे ऋत्विक के रूप में चुन लेगा। आप देखिए कि उशस्ती चाक्रायण जो है वो देखने में, परेशानी में, संकटों में घिरे हुए हैं, पर उन्हें यह विश्वास है कि वो निश्चित रूप से ऋत्विज चुन लेगा। और ऐसा होता है कि वो राजा के पास में पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा होता है, और जब उशस्ती चाक्रायण पूछते हैं तो जाते ही उन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है वहां पर खड़े कर दिए, प्रस्तोता से, उद्गाता से, और उनसे कहा कि यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप नहीं देंगे तो मूर्धा ते पतिष्यति, आपका जो सिर है वो गिर जाएगा, आपका सिर नीचे गिर जाएगा। ये हमारे यहाँ पे एक दार्शनिक शब्द है जिसका बहुत जगह पर उल्लेख मिलता है। आप यदि बृहदारण्यक पढ़ेंगे वहां पर भी मिलता है, अन्य उपनिषदों में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। और बाद में उन्होंने उशस्ती चाक्रायण उन प्रश्नों का, वो जो पुरोहित है वो उत्तर नहीं दे पाते, तब उशस्ती उनका उत्तर दे देते हैं। तो राजा उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं कि मैं उशस्ती चाक्रायण हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहता है कि मैं तो आपको ही खोज रहा था और आप मुझे यहाँ पर मिल गए, तो इससे बढ़िया, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी हो नहीं सकता। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ जो बिंदु है उनकी तरफ ध्यान आकृष्ट ही यहाँ पर कर पाऊंगा। इसी क्रम में एक शौवा आख्यान भी इस प्रपाठक में मिलता है। शौवा आख्यान का अर्थ क्या है? शौवा आख्यान का अर्थ है, शौ बोलते हैं शुनः इदम शौवम, जो कुत्तों की आवाज में होने वाला आख्यान। आप कहेंगे कि कुत्तों की आवाज में क्या आख्यान है? तो वस्तुतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिकता को ढूंढ लेते हैं, और ये दृष्टि बहुत बड़ी है, जहां इस युग में हम और हमारा समाज सामने खड़े व्यक्ति में भी ईश्वरत्व की दृष्टि नहीं कर पाता, वहां पर हमारा प्राचीन ऋषि जो है वो शौवा आख्यान दे रहे हैं कि कुत्ते जो रात को, आपने, आज तो शहरों में कई बार कुत्तों की आवाज सुनाई नहीं देती, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता, नई पीढ़ी परिचित नहीं होती, पर यदि गांव में या कहीं ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उनकी आवाज यदि आप सुनेंगे तो उनकी जो आवाज होती है उसमें बहुत सारी लय होती है। और उपनिषद ने उसके अंदर, आप पढ़िए, बहुत ही रुचिकारक, और ये दृष्टि है, उपाख्यान है, इसको पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी आवाज में भी ऐसा लगता है कि वो मानो कोई सामवेद का गान कर रहे हैं। तो ये जो दृष्टि है ये हमारे ऋषियों की ऐसी दृष्टि है जो केवल मनुष्य के लिए नहीं,
अपितु प्रकृति मात्र के साथ में हमारे को जीवन के साथ में दौड़ने की दृष्टि उत्पन्न करती है। यहाँ साम की उपासना का भी एक प्रकरण है इसी अध्याय में, और वह पंचविध साम के रूप में हमारे सामने यहाँ पर आता है। 5 प्रकार का साम, उसमें हिंकार है, प्रस्ताव है, उद्गीत है, प्रतिहार है, और इनको वसंत के साथ में, वसंत जो है ऋतुओं के साथ में, पशुओं के साथ में और इंद्रियों के साथ में जोड़ा हुआ है। वस्तुतः साम के ये जो 5 प्रकार हैं, इनको पहले समझना बहुत जरूरी है, पर उनको समझाने का तो अवसर नहीं है, क्योंकि हमें समग्र उपनिषद के ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है। तो यहाँ पर ये 5 शब्द हैं सामवेद के, जो भी कभी जब सोम याग होता है वहां पर इनको देखा जा सकता है। हिंकार अर्थात प्रारंभ होता है, प्रस्ताव आगे बढ़ना, उद्गीत एक चरम पर पहुंचना, फिर प्रतिहार कुछ निम्नता, और अंततः निधन अर्थात समाप्ति। यहाँ वो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, इन ऋतुओं के क्रम में इन 5 को जोड़ते हैं। अजा, अवि, गौ, अश्व और पुरुष, इनके साथ में इनको जोड़ते हैं। प्राण, वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, इनके साथ में भी ये साम की उपासना के प्रसंग को यहाँ पर ऋषि ने जोड़ा है। और ये विविध व्यापकता की जो दृष्टि है, उससे हमारे सामने तत्व सामने आता है कि संसार की हर एक गतिविधि में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जीवन दृष्टि या आध्यात्मिक दृष्टि खोज लेते हैं। जब कभी हम यह सोचते हैं कि हम किसी खास स्थान पर, अवसर विशेष पर ही आध्यात्मिक उपासना करेंगे, वहां पर सामवेद की इस उपनिषद के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आप भिन्न भिन्न स्थान पर भी जीवन दृष्टि आध्यात्मिक पा सकते हैं। आगे जो है जो दूसरा जो अध्याय है, उसमें एक बहुत अद्भुत प्रसंग आता है। उसमें वो कहते हैं त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंध हैं। यज्ञ, अध्ययनम, दानम, ये एक स्कंध है। तप दूसरा स्कंध है, और ब्रह्मचर्यम अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयति, ये तीसरा स्तंभ है। तो यहाँ पर ये जो धर्म के, जो हम धर्म का व्यवहार करते हैं, उसके 3 स्तंभों की चर्चा की है कि जीवन में जो व्यक्ति धर्म का आचरण करना चाहता है उसको इन 3 स्तंभों का पालन अवश्य करना चाहिए। और आचार्य शंकर का जो भाष्य है यहाँ पर, वो बहुत ही अद्भुत है। उसको जो व्यक्ति रुचि रखता है, उनको उस प्रसंग को वहां पर जाकर के एक बार देखना चाहिए, ताकि हमारे को ये स्पष्ट हो सके कि ऋषियों की जो दृष्टि थी वो किस प्रकार की है। यहाँ पर आगे एक मधु विद्या का वर्णन मिलता है, और वह मधु विद्या इस उपनिषद का एक सार के रूप में प्राप्त होती है। मधु विद्या का वर्णन जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राप्त होता है, और उस मधु विद्या का वर्णन, मधु विद्या के अधिकारी की जो स्थितियां हैं, वो इस उपनिषद के अंदर तीसरे जो इसका अध्याय है उसमें बहुत विस्तार के साथ में उनका वर्णन किया गया है। इसी क्रम में एक शांडिल्य विद्या का भी वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त होगा। जो अद्वैत वेदांत का जो प्रमुख सूत्र प्राप्त होता है हमें, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति, कि ये सब कुछ जो है संसार में दृश्यमान जितना भी कुछ है वह ब्रह्म है। यद्यपि हमारे जो आचार्य की जो परंपरा है वह इस तथ्य से, बहुत सारे आचार्य परंपरा से सहमत होती है, बहुत सारे सहमत नहीं होते। और मूल रूप में इस पंक्ति को पढ़ करके ये कह पाना कि यह वास्तव में अद्वैत वेदांत का दर्शन है या उसका सिद्धांत है, यह भी कई बार बहुत तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जब हम उपनिषदों की व्याख्याएं पढ़ते हैं तो उपनिषद स्वयं में ऐसा कुछ भी स्पष्ट यहाँ पर नहीं करता कि ये अद्वैत का दर्शन है, अपितु जो अलग अलग आचार्य हैं उन्होंने उपनिषदों को आधार बनाया है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष की स्थापना की है। इसी सर्वम खल्विदम ब्रह्म की व्याख्या जब हम अन्य आचार्यों की दृष्टि में देखते हैं, यहाँ तक कि स्वामी दयानंद की दृष्टि में देखते हैं, तो वो इसको अद्वैत वेदांत के दर्शन के रूप में स्थापित नहीं करते। और आचार्य शंकर जो हैं वो इसी पंक्ति को आधार बना करके अद्वैत वेदांत की स्थापना करते हैं, और न केवल स्थापना करते हैं अपितु संपूर्ण जगत के अंदर आज सबसे प्रसिद्ध जो दर्शन है चिंतन का, वह इसी मान्यता के आधार पर स्थापित होता है। उस पर बहुत गहराई से विचार का अवसर यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी इस पंक्ति को मैं ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें जो शब्द हैं वो है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति। तो यहाँ पर जो है यह
संपूर्ण दृश्यमान जगत ब्रह्म है और तज्जलान से अभिप्राय है तत् ज तल और तदन, ये 3 शब्द यहाँ पर बनेंगे। तज्ज से अभिप्राय है तज्ज उससे उत्पन्न होता है और तल उसमें लीन हो जाता है और तद अना उसी में ही वर्तमान जगत की स्थिति उसी ब्रह्म में बनी रहती है। यह सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसकी एक मूल दृष्टि है जो हमें सर्वप्रथम या मुख्य रूप से इस उपनिषद में प्राप्त होती है। यहाँ पर आत्मयज्ञ उपासना का भी प्रकरण प्राप्त होता है और महिदास ऐतरेय, जिन्हें हम ऐतरेय ब्राह्मण के प्रणेता कहते हैं, उनका भी उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है। उनके बारे में कहा है कि वो 116 वर्ष तक जीवित रहे थे। और इसी प्रसंग में जो है आंगिरस, घोर आंगिरस जो ऋषि हैं, उनके द्वारा देवकी पुत्र कृष्ण को उपदेश देने का, उपदेश देने का प्रसंग भी इसी 3 अध्याय में उपनिषद के इसमें प्राप्त होता है। यहाँ पर बहुत अद्भुत प्रसंग है, वो है चतुष्पाद ब्रह्म को लेकर के। जो ब्रह्म है वो चतुष्पाद है। चतुष्पाद का अर्थ है कि उसके 4 मतलब पाद का अर्थ यहाँ पर पैर के रूप में नहीं है। कल भी हम चर्चा इस बात को सुन रहे थे कि वो पैर के रूप में नहीं है, अपितु उसकी एक जो स्वरूप है उसके एक एक अंश हैं। वो कहते हैं कि मनो ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, और उसका फिर वर्णन किया है कि मनो ब्रह्म जो है वो वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये इसकी आध्यात्मिक व्याख्या है। आकाश ब्रह्म है, उसके चतुष्पाद का रूप है अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं, जिसका अधिदैवत वर्णन है। जो व्यक्ति इस चतुष्पाद ब्रह्म की साधना करता है उसे कीर्ति और यश प्राप्त होता है। यहाँ पर जो 2 शब्दों का प्रयोग उपनिषद में किया गया, उसे कीर्ति मिलती है और यश प्राप्त होता है। यहाँ आचार्य शंकर ने इन दोनों शब्दों को स्पष्ट किया और वो कहते हैं कि जो कीर्ति है वह होती है जो प्रत्यक्ष प्रशंसा होती है, उसे हम कीर्ति कहते हैं, और जो परोक्ष प्रशंसा प्राप्त होती है व्यक्ति को, उसे हम यश कहते हैं। यहाँ आगे आदित्य ब्रह्म का भी वर्णन प्राप्त होता है। अगला जो प्रपाठक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण अध्याय में जो प्रसंग प्राप्त होते हैं वो कुछ आख्यान प्राप्त होते हैं। उन्हीं आख्यानों में एक आख्यान है जानश्रुति और रैक्व का। जानश्रुति और रैक्व का जो आख्यान है वो हम सब लोगों ने यहाँ पर सुना है और बड़ा आश्चर्यजनक उपाख्यान है ये, कि इसमें उपाख्यान के प्रसंग में इसका जो पहला बिल्कुल जो प्रारंभ होता है वहीं से शुरू हो जाता है। पहले ही यहाँ प्रारंभ ही चतुर्थ जो इसका अध्याय, इसका प्रारंभ ही यहीं पर होता है। वो कहते हैं कि जानश्रुति नाम के एक राजा थे और एक दिन वो शाम के समय में अपने प्रासाद के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो है अनेक स्थान बनाए थे जहां पर लोग आकर के रह सकते हैं और भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उनके 3 विशेषण दिए हैं जानश्रुति के। एक विशेषण दिया है बहुदायी, दूसरा विशेषण दिया है श्रद्धादेय और तीसरा विशेषण दिया है बहुपाकी। और वो कहते हैं कि इन 3 विशेषणों के साथ में जानश्रुति का जो यश था वह बहुत दुनिया के अंदर फैल रहा था। तो वहां आसमान में 2 हंस उड़ रहे थे। इसकी भी अलग अलग लोग व्याख्याएं करते हैं। कोई हंस को हंस प्राणी के रूप में मानते हैं, कुछ लोग जो आर्य समाज की परंपरा में है वो कहते हैं कि वो हंस अर्थात सन्यासी के रूप में। कोई भी व्याख्या ली जाए भाव वही है। कहते कि 2 हंस वहां से जा रहे थे, परमहंस वहां से गुजर रहे हैं और उन्होंने आपस में चर्चा हुई। उन्होंने कहा जानते हो ये साम्राज्य जो है वो जानश्रुति का है, जिनका यश पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो दूसरे जो हंस हैं वो बोलते हैं कि नहीं, शायद तुम्हें रैक्व के बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए तुम जानश्रुति के यश को जो है इतना बड़ा प्रचारित प्रसारित कर रहे हो। तो जानश्रुति ये शब्द को सुनता है और उसके मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि रैक्व कौन है। एक कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं केवल संक्षेप में इंगित करूंगा कि जानश्रुति के इस बात को जब उन्होंने मन में बात आ गई तो अगले दिन उन्होंने अपने जो व्यक्ति थे उनको भेज दिया कि रैक्व को खोज के लाओ, जिसका यश इतना बड़ा है। तो वहां के जो मंत्रीगण है या जो कर्मचारी हैं वो खोजने के लिए जाते हैं और रैक्व ने कहीं पर भी मिलते नहीं है। लौट करके आते हैं, पूछते हैं कि रैक्व हमें कहीं पर भी नहीं मिले। जब रैक्व कहीं मिलते नहीं है तो उन्होंने पूछा अरे तुमने कहाँ खोजा?
और यहाँ जो शब्द दिया है वो बड़ा चमत्कारिक शब्द है, उसको हमें याद रखना चाहिए। क्यों कहा कि शायद तुमने रैक्व को जो खोजा है वो उचित स्थान पर नहीं खोजा। तुमने नगर में खोज लिया होगा, गांव में खोज लिया होगा, रैक्व वहां पर नहीं मिलेंगे। तो मैं जानश्रुति का जो उपनिषद का शब्द है उसको दोहराना चाहूंगा। वो लिखते हैं तत्र हुवाच यत्रार्य ब्राह्मणस्य अन्वेषणा तद एनम ऋच्छ। आप रैक्व को वहां खोजिए जहां पर ब्राह्मण लोग मिलते हैं। तो ब्राह्मण लोग मिलते हैं तो उस जगह पर वो पहुंचता है और वो आखिरी कहता है कि हाँ मुझे रैक्व मिल गए। तो आपको आश्चर्य हुआ कि वो स्थान कौन सा था जहां पर रैक्व। इससे हमारे को ऋषियों की दृष्टि भी समझ में आती है कि आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें हमने धन संपदा को बहुत महत्व दे दिया, पर दूसरी तरफ जो उपनिषद की दृष्टि है कि महत्व किसको दिया जाए वो क्या है। तो कहते हैं कि वो जो रैक्व है वो कहां पर थे। एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसके नीचे बैठे हुए थे और वो अपने हाथ में या पैर में ऐसे खुजली करते हुए उनको दिखाई दी। और जाकर के उन्होंने पूछा कि क्या आप रैक्व हो। तो कहा कि हाँ मैं वही रैक्व हूं जिसको तुम खोज रहे हो। आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसको वो खोज रहा है, जिसका यश दुनिया में फैल रहा है। आज हम सामान्य रूप से यश बोलते ही हमारे मन में एक अलग भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वहां पर रैक्व इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो रैक्व को वो राजा जाता है और उस कथा तो बड़ी लंबी है। वहां पर जाकर के वो कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। उस उपहारों को वो शूद्र बोलते हुए राजा को कहते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बार फिर से कुछ गायें और अपनी कन्या को लेकर के जाता है और उसके बाद में वो जो रैक्व ऋषि है उसको आशीर्वाद देते हैं। और उन्होंने ब्रह्म का जो तत्व था उसको यहाँ पर नाम दिया गया है संवर्ग विद्या। पढ़ना चाहिए, बड़े अद्भुत है सारा प्रकरण। संवर्ग विद्या जो है उसके माध्यम से रैक्व ने उस राजा को जो उपदेश दिया वो अपने आप में बहुत ही गहन भी है और बहुत मननीय भी है। यहाँ पर एक इसी चतुर्थ अध्याय में एक और प्रसंग प्राप्त होता है जो हमारे इतिहास की बहुत मूल्यवान धरोहर है, सत्यकाम जाबाल का। वो सत्यकाम जाबाल का प्रसंग है। यहाँ पर जो सत्यकाम जो है वो बचपन में है और अपनी माँ से वो पूछते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के लिए गुरुकुल में जाना है, तो मेरा गोत्र क्या है। तो गोत्र को जानने के लिए जब उसने अपनी माँ से प्रश्न पूछ दिया तो माँ कहती है कि मुझे तुम्हारा गोत्र पता नहीं है, मुझे तुम्हारा गोत्र पता नहीं है। तो बालक सत्यकाम ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें मेरा गोत्र पता क्यों नहीं है। तो उसने जो उत्तर दिया वो ये है कि बहुत बचपन में ही तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं गोत्र के बारे में मैं बहुत सारे लोगों की सेवा परिचर्चा करती थी और मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि तुम्हारे पिता कौन थे। एक प्रकार से उसकी माँ जो है उसके गोत्र का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। लेकिन सत्यकाम के मन में जो है ये उत्सुकता थी ब्रह्मचर्य के जीवन को पाने के लिए। और वो आचार्य के पास में जाते हैं। आचार्य ने वही प्रश्न पूछा, किम गोत्रोसी, आपका गोत्र क्या है। तो कहते कि मुझे पता नहीं है। और ठीक वही पंक्तियां दोहरा दी जो जाबाला ने कहा कि उनकी जो माँ थी जाबाला, उन्होंने जो कहा था कि मुझे मेरी माँ से मैंने पूछा था पर मेरी माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारे गोत्र के बारे में पता नहीं है और इसलिए सत्यकाम तुम्हारा नाम है और जाबाला मेरा नाम है, इसलिए मेरे पुत्र होने के कारण से तुम सत्यकाम जाबाल हो गए। इस बात को सुनकर के जो आचार्य हैं, आप देखिए आज के युग में भी इसको जोड़ने की जरूरत है। आज इस दौर में हम शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। आज कौन जा रहा है, कितने पैसे हैं तुम्हारे माता पिता के पास में, कितनी संपत्ति है, कितने क्या है, वो सब कुछ एक प्रकार से बच्चे से ज्यादा तो माता पिता का बायोडाटा तैयार कर लिया जाता है, उसका सब कुछ कुंडली ले ली जाती है। लेकिन उस युग के अंदर केवल इस बात को सुनकर के आचार्य कह देते हैं कि तुम निश्चित रूप से जो है ब्राह्मण के पुत्र हो क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला है। और इसी एक शर्त के ऊपर वो सत्यकाम जाबाल को अपना शिष्य बना लेते हैं और इसको पढ़ाने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत अद्भुत प्रसंग है। और यहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था भी देखिए, मैं दोहराना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था का जो ये जो उदाहरण है वो संसार का विलक्षण उदाहरण है। आज जब बचपन में हम जाते हैं तो आज दुनिया बदल रही है। हम बच्चों को खेत नहीं दिखाते, खलियान नहीं दिखाते, प्रकृति नहीं दिखाते, हम उसको निर्जीव वस्तुओं का साक्षात्कार लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से कराने लग जाते हैं।
लेकिन इस उदाहरण के अंदर सत्यकाम जाबाल के जो गुरु हैं उन्होंने जो प्रसंग दिया हुआ है वो कहते हैं कि जाओ तुम जो है ये 400 गायें हैं इनको लेकर के जाओ, और जब 400 गायें तुम्हारी 1000 हो जाएं तो लौट करके आ जाना। आपके मन में और मेरे मन में भी प्रश्न आया कि आखिर वो कौन सी शिक्षा पद्धति थी जिसके अंदर इस प्रकार से पढ़ाने के बारे में कोई उपदेश दिया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि पूर्ण वास्तविकता के बीच में कई आयाम होंगे, लेकिन जो स्वरूप है वो यही है। और जब वो 1000 लौट करके आता है तो वस्तुतः इसका एक एक अध्याय जो है वो एक एक घंटे की व्याख्या चाहता है, पर उतनी स्थिति हमारे पास में नहीं है। लौट करके आता है तो सत्यकाम के जो गुरु है उन्होंने कहा उससे, सौम्य ब्रह्मविदि व प्रतिभासी, कि ऐसा लग रहा है कि तुम तो ब्रह्मविद बन करके आ गए हो, तुम्हें उपदेश किसने दिया? तो आपको आश्चर्य होगा कि वहां जो उपदेश देने वाले हैं उसके अंदर 4 व्यक्तियों का नाम है। एक उपदेश है अग्नि के द्वारा दिया हुआ, एक उपदेश है हंस के द्वारा दिया गया, और एक उपदेश जो है वो वृषभ के द्वारा दिया गया, और अंतिम जो उपदेश है वो मदगु अर्थात जल का प्राणी के द्वारा दिया हुआ। इसमें हो सकता है कुछ यह भी हो कि इसमें तात्विकता जो है वो ये प्रतीक के रूप में हो, ऐसा भी संभव है, पर फिर भी ये दृष्टि तो स्पष्ट है कि वो कहना क्या चाहते हैं कि प्रकृति के द्वारा व्यक्ति को जब उपदेश दिया जाता है तो वो उसके जीवन का अंश बन जाता है, और जब व्यक्ति प्रकृति को दिखाए बिना केवल शाब्दिक रूप से चीजों को स्पष्ट करना चाहता है तो उसका जीवन का जो है बहुमूल्य समय व्यर्थ होता है और उसको वास्तविक उपदेश प्राप्त भी नहीं होता। इसी क्रम के अंदर आगे जो है इसमें उपकोशल के द्वारा अग्नि के द्वारा जो ब्रह्म विद्या है उसका भी प्रसंग यहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे हंस और वृषभ के द्वारा सत्यकाम जाबाल को उपदेश दिया गया था, ऐसे ही बाद में वो सत्यकाम जाबाल स्वयं आचार्य बनते हैं, और आचार्य बनने के बाद उनका एक शिष्य है उपकोशल, उस उपकोशल को वो उपदेश देते हैं। यहाँ पर 1-2 महत्वपूर्ण प्रसंग जो है उनकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, और वो प्रसंग है औपमन्यु की आत्ममीमांसा का प्रस्ताव। जो औपमन्यु आचार्य हैं वो प्रसंग वहां पर आता है कि पांचालों की सभा हो रही थी और वहां पर श्वेत केतु जो है वो जाते हैं। श्वेत केतु, यहाँ पर आरुणेय शब्द का प्रयोग किया गया। आरुणेय है श्वेत केतु रास है। आरुणेय जब कहते हैं तो उसका अर्थ जब हम अष्टाध्यायी को आधार बनाएंगे तो स्पष्ट होता है कि आरुणेय का अर्थ होता है अरुण जिसके दादाजी हैं, अर्थात अरुण नाम के जो व्यक्ति हैं उनका पौत्र आरुणेय कहलाएगा, और वो पुत्र कहलाएगा आरुणिका। ये व्याकरण की तद्धित प्रक्रिया है। अरुण के पौत्र आरुणेय, और जो अरुणी है आरुणी के पुत्र जो है वो श्वेत केतु। तो यहाँ श्वेत केतु जो है वो प्रवाहन जैवली के पास ले जाते हैं और उन्होंने वहां पर कुछ 5 प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रवाहन एक राजा है और श्वेत केतु एक ब्राह्मण है, उससे वो 5 प्रश्न पूछता है। उन 5 प्रश्नों के उत्तर जो है वो श्वेत केतु नहीं दे पाते। जब श्वेत केतु दे नहीं पाते तो यहाँ एक प्रसंग उत्पन्न हुआ कि वो उपमन्यु नाम के जो औपमन्यु आचार्य है उनके पास में जाते हैं, और औपमन्यु जो है उनके मन में भी उन प्रश्नों के बारे में कुछ संदेह था, और उस संदेह के समाधान के लिए वो सभी मिलकर के अश्वपति राजा के पास में जाते हैं। जो अश्वपति राजा का जो यहाँ पर प्रसंग है उसमें विश्वानर आत्मा का एक बहुत बड़ा प्रसंग यहाँ पर लाया गया है कि विश्वानर आत्मा का उपदेश जो अश्वपति राजा ने दिया। पर आपको जो जानकारी का अवसर है वो ये कि ऋषि वहां पर जाते हैं और राजा हैं और ऋषि हैं। ऋषि ब्राह्मण हैं और राजा उस विषय विशेष के अंदर उन ऋषियों को जो जाना नहीं है उनसे ज्यादा जानकारी राजा अश्वपति रखते हैं। अश्वपति जो है उन ऋषियों से उस विषय विशेष में अधिक जानकारी रखते हैं, लेकिन जो अश्वपति है वो ऋषियों के प्रति सम्मान में कमी नहीं करते। वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना कहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कुछ जानकारी लेने के लिए मेरे पास में आए हो, परंतु ऋषि तो आप ही हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। और इसलिए वो उनको यथोचित जो दक्षिणा है वो समर्पित करते हैं, लेकिन वो समर्पित करते समय में ऋषि उसकी दक्षिणा को ग्रहण नहीं करते। जब वो ग्रहण नहीं करते तो ऋषियों ने उसको लगा कि लगता है दक्षिणा कम है, इसलिए ऋषि मेरी दक्षिणा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने और दक्षिणा दी, और दक्षिणा देने पर भी उन ऋषियों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उस समय में
वो कहते हैं कि आप मेरी दक्षिणा को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। और वहां पर वो श्लोक, प्रसिद्ध श्लोक जिसको दुनिया उद्धृत करती है और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का जो स्वर्णिम जो इतिहास है उसका भी वो श्लोक सब लोग पढ़ते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि हे ऋषियों, आप मेरी दक्षिणा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः न अनहिताग्निर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरणिकृतः, कि मेरे राज्य में कोई स्तेन नहीं है, कोई कंजूस व्यक्ति भी नहीं है, कोई मद्यप भी नहीं है, दारू या शराब पीने वाला व्यक्ति भी नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो हवन और यज्ञ नहीं करता हो, और मेरे यहाँ पर कोई स्वैरी ही नहीं है, यथेच्छ कामाचार करने वाला व्यक्ति नहीं है। स्वैरिणी को तो स्वैरिणी कहां से होगी। और उसके बाद भी प्रसंग तो आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया उनको, और वो उपदेश ग्रहण करने के बाद में वो वहां से प्रस्थान करते हैं। यहीं पर ही भोजन को, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को भी उपनिषदकार कहते हैं कि ये भोजन अपने आप में अग्निहोत्र है। भोजन अग्निहोत्र है। हम केवल अग्नि के अंदर आहुति देने को अग्निहोत्र कहते हैं, लेकिन ऋषि यहाँ पर भोजन को अग्निहोत्र बताते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जब हम भोजन ग्रहण करें तो पहली जो आहुति हम देते हैं, पहला जो ग्रास हम लेते हैं, उसमें हमें प्राणाय, फिर दूसरे में व्यानाय, तीसरे में अपानाय, उसके बाद में समानाय और उदानाय, नमः या स्वाहा, ऐसा बोल करके हमें ग्रास ग्रहण करना चाहिए। इससे ये दृष्टि स्पष्ट होती है कि भोजन को आज के युग में जब हम रह रहे हैं और लोग प्रायः भोजन को महत्व नहीं देते, वो चलते फिरते कहीं पर भी आते जाते, बहुत जल्दी में सारे कामों को करते करते बीच में अचानक भोजन खा लेना, किसी समय में खा लेना, ये जो दृष्टि विकसित हो रही है उससे हमारा समाज का पतन हो रहा है। जबकि ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि भोजन अपने आप में वैसा ही है जैसा अग्निहोत्र है, और इसलिए उसको पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ में भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अंत में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो इस भोजन के अग्निहोत्र का रहस्य को जो व्यक्ति जान लेता है उसको लाभ क्या होगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक इशिका तूल जो है उसमें भी अग्नि जल जाती है तो सारी इशिकाएं नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जो व्यक्ति इस अग्निहोत्र के रहस्य को जान लेता है, इस भोजन के अग्निहोत्र के रहस्य को जान लेता है, उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसका जो अगला जो अध्याय है वह 6th अध्याय है। वो आरुणि का जो पुत्र है श्वेतकेतु, उसको यहाँ पर उपदेश दिया गया है। और आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ जो उपदेश है इसमें पिता और पुत्र के बारे में एक उपदेश दिया गया है। आरुणि जो है वो उसके पिता हैं और श्वेतकेतु पुत्र है। उन्होंने पिता ने कहा कि श्वेतकेतु आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आप जाइए। वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुकुल के अंदर जाते हैं, और गुरुकुल से जब वो लौट करके आते हैं, जो श्वेतकेतु है उसका जो उपनयन हुआ है वो 12 वर्ष की अवस्था में हुआ है, और 12 वर्ष की अवस्था के बाद में वो 12 वर्ष तक गुरुकुल में रह करके लौट करके अध्ययन करने आते हैं। अध्ययन पूरा करके जब लौट करके आता है तो यहाँ पर एक प्रसंग दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जब वो लौट करके आया तो यहाँ उसके चेहरे को आरुणि ने ध्यान से देखा, और देखने पर उसको लगा कि विद्या से तो ये बहुत समृद्ध हो गया है, परंतु विनम्रता इसके जीवन में नहीं आई है। और यहाँ पर 2-3 शब्दों का प्रयोग किया है, वेदान अधिक्य महामना अनुचान मानि स्तब्ध एव इयाय महद गंभीरम मनु। तो कि वो जब लौट करके आया वेदों को पढ़ करके तो महामना भी था, लेकिन वो अपने आप को बहुत विद्वान मानता था, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना उस श्वेतकेतु के जीवन में नहीं थी। तब उन्होंने उसको एक प्रसंग पूछा, और वह प्रसंग ही अद्वैत वेदांत का बहुत प्रमुख आधार माना जाता है। यहां पर वो कहते हैं कि क्या तुम उसको जानते हो जो सत था। इदम एव, पंक्ति में पढ़ूंगा, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। कि श्वेतकेतु तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है कि मैं सब कुछ पढ़ करके आया हूं, परंतु क्या उसको जानते हो तो सृष्टि के वर्तमान रूप के दिखने से पहले जो सत था और अद्वितीय था और एक था, क्या उसके स्वरूप को जानते हो। लेकिन साथ ही साथ में उपनिषदकार यहाँ पर अपना केवल नितांत आग्रह स्थापित नहीं करते, वो जस्ट
जो इसके ठीक अगली पंक्ति के रूप में लिखते हैं कि ये पंक्ति हमने कही है, पर इसके बारे में दूसरे आचार्य ऐसा भी कहते हैं, तदहु एके आहु असदेव इदम अग्र आसीत, कि वह जो परम तत्व था वो पहले असत था, और एकम एवं अद्वितीयम, ये दो विशेषण असत के साथ में भी है। पहला जो पक्ष है वो सत है, एकम है और अद्वितीय है, पर साथ में दूसरा पक्ष भी रख दिया है कि उसी परम तत्व को वो कहते हैं कि असत था, असत से सत हुआ, पर वह जो असत था वह भी एक और अद्वितीय था। तस्मात् असतः सज्जायत, उस असत से ही सत की उत्पत्ति हुई। ऐसा भी जो प्रसंग आता है श्वेत केतु, क्या आप उसको जानते हैं? श्वेत केतु का जो अभिमान का जो आवरण था वो नष्ट हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इन दो प्रश्नों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इसी क्रम के अंदर यहाँ पर वो प्रसिद्ध पंक्ति जो 4 महावाक्यों के रूप में वर्णन में मिलती है, वो कहते तत्त्वम असि। एक बहुत लंबा प्रसंग है, उसकी चर्चा करना कठिन होगा, पर इसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि तत्त्वम असि। यह इसको लगभग उन्होंने 12 बार अलग अलग प्रसंगों में इसकी व्याख्या की है। और यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है स्वपीति। स्वपीति, स्वपीति का हम अर्थ करते हैं सो जाता है, लेकिन उपनिषद तो उपनिषद है, ये व्याकरण की प्रक्रिया से नहीं चलती, ये अर्थ निर्वचन की प्रक्रिया से चलती है। और स्वपीति का जो अर्थ दिया है उपनिषदकार ने वो बड़ा रुचिकर है। वो कहते हैं कि स्वपीति क्या होता है? वो कहते हैं स्वम अपि इतो भवति। स्वम अपि इतो भवति, जहां पर व्यक्ति स्वयं का साक्षात्कार करता है वह स्वपीति होता है। स्वयं अपि इतो भवति, अर्थात सोना, आजकल सोना जो है केवल सोना होता है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि नहीं, सोना जीवन में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बाकी सारी क्रियाओं को करते हुए हम बहिर्मुखी होते हैं। लेकिन यदि आप सोने को यदि पावनता के साथ में जोड़ लेंगे तो व्यक्ति को अंतर मन का, अंतर तत्व का, आत्म तत्व का साक्षात्कार वहां पर संभव है और वहां पर होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए शयन जो है वो जीवन के सबसे अधिक आवश्यक है। इसी क्रम में वो कहते हैं कि ऐक्षत शब्द का एक प्रयोग आया हुआ उपनिषद में, ऐक्षत। तद ऐक्षत, वो जो ब्रह्म है उसने देखा बहुश्याम प्रजायेय, कि मैं एक हूं। यहां पर एकम अद्वितीयम था, उसको प्रसंग को आगे उठाया है। वो एक था, उसने बहुश्याम प्रजायेय, कि मुझे बहुत होना है, मैं उत्पन्न होना चाहता हूं। और उसने उस क्रम के अंदर तत्तेजो असृजत, उसने तेज को जन्म दिया। उस तेज ने भी फिर ऐसा ही प्रसंग दिया है, तेज के मन में भी यही आया, बहुश्याम प्रजायेय, उसने अप को जन्म दिया। और यहां पर बड़ा उपनिषद बहुत रुचिकर ढंग से समझाते हैं। इसलिए व्यक्ति जब कभी अपने जीवन में संतापग्रस्त होता है, शोकग्रस्त होता है, तो उस समय में शरीर में क्या आ जाते हैं? पसीने आ जाते हैं, अप आ जाता है। ब्रह्म था, ब्रह्म ने जब बहुत होने की कामना की तो तेज को जन्म दिया, तेज में जब बहुत्व की कामना हुई तो अप को जन्म दिया। उपनिषदकार कहते हैं कि जीवन में जब कभी हम संतापग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, शांत होते हैं, तो वो जो शांति है वह पसीने के रूप में हमें आप को जन्म देती है। और वह उस परंपरा के साथ उपनिषदकार ने यहाँ पर इसको जोड़ा है। जो अगला जो अध्याय है, 7वां अध्याय, समय क्योंकि शायद प्रारंभिक थोड़ा सा विलंब हुआ, मुझे अवसर होगा तो मैं जल्दी से पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। ये जो 7वां अध्याय है उसमें सनत कुमार और नारद का संवाद प्राप्त होता है। यह ऐतिहासिक संवाद है और यह संवाद आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उपनिषदों की विद्या जो है वो केवल बहुत आध्यात्मिक जीवन के साथ में तो है ही है, परंतु वस्तु ये समझना चाहिए कि उपनिषदें एक बहुत बड़ा सागर है। उस सागर में कितना कुछ है उसको कोई व्यक्ति आकलन नहीं कर सकता, पर हाँ इतना जरूर है कि जिस व्यक्ति के पास में जितना बड़ा लोटा होगा उतना उतना अमृत वहां से वह जरूर ग्रहण कर सकेगा। यदि आपके पास में बहुत बड़ा लोटा है, बहुत बड़ी ग्रहण क्षमता है, तो आप उपनिषदों से नर से नारायण की यात्रा तय कर सकते हैं। जिसके पास में इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं है, वह व्यक्ति से यदि जीवन दृष्टि लेगा
तो जीवन में, वर्तमान जीवन में, भौतिक जीवन के अंदर जितनी आपदाएं आती हैं उन सब आपदाओं का वो उन्मूलन कर सकेगा। तो शरद कुमार और नारद का जो संवाद है ये बड़ा रुचिकर है। इसमें प्रसंग आया हुआ है कि सनत कुमार ऋषि हैं और उनके पास में नारद पढ़ने जाते हैं। वो कहते हैं अधि ही भगवा, कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे उपदेश दीजिए। तो सनत कुमार कहते हैं कि मैं उपदेश तो जरूर दूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ा क्या है। जब उन्होंने ये प्रश्न पूछ लिया तो उसको उत्तर जो मिला वो उत्तर इतना अद्भुत है कि दुनिया के इतिहास में यदि हम खोजने चले कि किसी एक व्यक्ति ने ऐतिहासिक लिखित रूप में इतनी विद्याएं किसी ने पढ़ी हैं तो शायद वैसा उदाहरण दुर्लभ हो जाएगा। नारद ने जो उत्तर दिया वो उत्तर कहते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, या आपने पूछ लिया है तो मैंने बताता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। उन्होंने बताया कि मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, मैंने यजुर्वेद पढ़ा है, मैंने सामवेद पढ़ा है, मैंने अथर्ववेद भी पढ़ा है, मैंने इतिहास, पुराण, देव विद्या, वाको वाक्य, ब्रह्म विद्या, ये सारी विद्याएं मैंने पढ़ ली। आप कल्पना कीजिए कि हम इसमें से किसी एक को पढ़ने के लिए जीवन यापन कर देते हैं, हमें एक भी पूरी नहीं होगी। तो फिर सनत कुमार ने पूछा कि फिर पढ़ना क्या चाहते हो। ये बहुत गहराई से सुनने का प्रसंग है उपनिषद का। वो कहते हैं कि मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद, कि ऋषिवर, मैंने जो कुछ पढ़ा है इसको पढ़ने के माध्यम से मैं मंत्रविद तो बन गया हूं, परंतु मैं आत्मविद नहीं बन सका। और क्यों आत्मविद बनना चाहते हो उसका भी उन्होंने स्वयं उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऋषियों के माध्यम से जाना है कि तरति शोकम आत्मविद, जो शोक है, परेशानियां हैं, संकट है, तनाव है, स्ट्रेस है, या कहना चाहिए कि दुनिया की जितनी भी आपदाएं हैं उनका उन्मूलन जो है वह मंत्रवित्त होने से नहीं होता, वह आत्मवित्त होने से होता है। और ये जो प्रसंग है इसको यदि हम समझें तो आज के युग में हमारी सारी शिक्षा पद्धति मंत्रवित्त बनाने की है, आत्मविद्या को वहां पर अवसर नहीं है। और इसलिए जब हम दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि उनको पढ़ाने के बाद में संसार में सुख और शांति हो जाएगी, तो वह बहुत असंभव जैसा स्वप्न है, क्योंकि स्पष्ट कहता है उपनिषद में कि मंत्रवित्त जो होगा उसको संसार के शोक समाप्त नहीं होंगे, आत्मवित्त होना पड़ेगा। अभी आत्मवित्त क्या है इसका तो अवसर अभी नहीं है। उस प्रसंग को जो लोग इसको पढ़ेंगे उसको, इसका प्रसंग हमें पूरा पढ़ना चाहिए। वहां पर बहुत सारी विद्याएं यहाँ पर दी हुई है कि वो आत्मवित्त होने के जो तत्व हैं वो बहुत गहरा है। वो उपनिषदों के माध्यम से मैं इस 7वें अध्याय में ये प्रसंग है छांदोग्य उपनिषद के, इससे में प्राप्त होगा। इसका जो आखिरी अध्याय है 8वां अध्याय, उसमें दहर पुंडरीक ब्रह्म की उपासना बताई गई है। आपके लिए नया शब्द होगा लेकिन ये बहुत अद्भुत शब्द है, दहर पुंडरीक ब्रह्म की उपासना। ये दहर पुंडरीक क्या है तो वो कहते हैं, उपनिषद की शब्दावली को भी दोहरा लेना चाहिए। कई बार मुझे मालूम होता है कि सामने के व्यक्ति को संस्कृत का अभ्यास कम है, पर संस्कृत सुना जाए, उसके कर्ण विवर में संस्कृत की भाषा, उपनिषदों के शब्द पहुंचे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मय दहरः अस्मिन् अंतराकाशे तस्मिन् अंतर तद अन्वेष्टव्यम तद वाव जिज्ञासितव्यम। वो कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय स्थान है उसको उन्होंने ब्रह्मपुर नाम दिया हुआ है। हम बहुत सारे पुर का प्रयोग भाषा में करते हैं, परंतु यहाँ पर उपनिषदकार जो है ब्रह्मपुर का वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्मपुर है उसमें एक दहर है। दहर का अर्थ था छोटा, और पुंडरीक, पुंडरीक कहते हैं कमल, छोटा सा कमल के आकार का आकाश जो विद्यमान है, उस आकाश में तद अस्मिन यद अंतः, उसके अंदर जो रहने वाला जो ब्रह्म है, अन्वेष्टव्यम, उसकी उपासना व्यक्तियों को करनी चाहिए, जिज्ञासितव्यम, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। ये जीवन का ध्येय है। तो उस ब्रह्म की उपासना करता है, उस ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति को निरंतर साधना के द्वारा जब व्यक्ति की उपासना करता है तो उसके सारे शोक जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और वह व्यक्ति परम तत्व की प्राप्ति करके संसार की अशांति से उन्मुक्त होकर के और सच्ची शांति को प्राप्त करता है।
इस उपनिषद का जो आखिरी अंश है, अंतिम, बिल्कुल अंतिम जो अंश है उसको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में व्याख्यान की समाप्ति करूंगा। अंतिम जो पंक्तियां हैं उस उपनिषद की वो बहुत चमत्कारी है, और कहना चाहिए कि उपनिषद का उसमें सार है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ करके आए, गुरुकुल, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है कि गुरुकुल से जब वो वेद पढ़ करके आएगा और गुरु उसका समावर्तन संस्कार करेगा। समावर्तन संस्कार का अभिप्राय होता है कि जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य काल को पूरा करता है और गृहस्थ में जाता है, गृहस्थ में जाने के पहले जो संस्कार किया जाता है विवाह से पूर्व और विद्यार्थी काल की पूर्ति के बाद में, उसको समावर्तन नाम दिया गया हमारी परंपरा में। तो जब समावर्तन कर देता है गुरु के बाद आचार्य, उसके बाद में क्या करे, घर पर जाकर के कुछ करे या नहीं करे, चाहे कुछ भी करे, परंतु एक परंपरा का अनुसरण अवश्य करे। और वह ही हमारी अन्य सब जगह पर मिलता है। कहा हुआ है, आपने सुना भी होगा, संन्यसेत सर्वकर्माणि, कि सभी चीजों को आप छोड़ सकते हैं, स्वाध्यायम एकम तो न संन्यसेत। स्वाध्याय की जो ब्रह्म विद्या की जो साधना है उसको व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए, 3-4 विशेषण दिए हुए हैं। शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर, स्वाध्यायम अधियानः, जो व्यक्ति नित्य प्रति कुछ क्षण भी पवित्र स्थान पर बैठ करके स्वाध्याय करता है, यावद आयुषम, जीवन भर करता है, निरंतरता से करता है, और सर्वेंद्रियाणि प्रतिष्ठाप्य, और अपने इंद्रियों को गलत दिशा में जाने से रोक करके साधना करता है, वह व्यक्ति न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते, उसका पुनरावर्तन नहीं होता। यहाँ पर न पुनरावर्तते जो है, इसका अर्थ हमारे यहाँ पर जो परंपरा है उसमें 2 प्रकार के अर्थ मिलते हैं। एक परंपरा यह मानती है कि वह आत्मा जो है वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, और एक और दूसरी जो परंपरा है, ये स्वामी दयानंद की जो परंपरा है, वह यह मानती है क्योंकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये 3 शाश्वत सत्ताएं हैं, इसलिए इनका लीन होना उचित नहीं माना जा सकता। तो न पुनरावर्तते का अर्थ है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक वह ब्रह्म की उस परम तत्व की साधना में रहता है, और उसके बाद में वह फिर से लौट करके आता है। परंतु क्योंकि इतनी लंबी अवधि है, इसलिए उपनिषदकार ने यहाँ पर कहा न पुनरावर्तते। तो यहाँ पर उपनिषद का जो सार है वो यहाँ पूरा होता है। उपनिषदों की विद्या बहुत गहरी है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि समग्र यदि उपनिषद का अध्ययन, समग्र पारायण, उसका जीवन वृत्ति में आचरण यदि संभव भी नहीं हो, तब भी जो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है, न इह अभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि यदि समग्र ज्ञान उपासना संभव नहीं है, पर फिर भी यदि एक कदम भी यदि आपने उपनिषद विद्या की तरफ बढ़ाया, तो प्रत्यवायो न विद्यते, उसके जीवन में कोई प्रत्यवाय, कोई पाप बचेगा नहीं। तो उपनिषद की विद्या अपने आप में बहुत गहरी है। इस छांदोग्य उपनिषद को पारायण करने का, इसको पढ़ने का, इसके शांकर भाष्य के ऊपर भी गहराई से मनन करने का जो अवसर वेद संस्थान ने दिया है, इसके लिए आप कितने लाभान्वित हुए हैं वो तो आपका अपना विषय है, पर मैं निजी रूप से बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। इसके लिए मैं वेद संस्थान का और उर्मिल रस्तोगी मैम का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस उपनिषद पे बोलना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं छांदोग्य उपनिषद पर कुछ संवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कभी बहुत गहराई से नहीं पढ़ी। आपने उसको अनुमति दी और आज वो दिन आया जब मैं प्रकट कर पाया। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। संभवतः उर्वी मैडम के माइक काम नहीं कर, धन्यवाद मैडम जी आप संभाले। हाँ नहीं ठीक है, उर्वी मैडम जी बोले। मैं आमंत्रित ये छोटा प्रश्न आवाज नहीं है जी। अजय आप ही सत्र संभाल लीजिए, चलिए आवाज नहीं आ रही। मैडम जी हम क्षमा चाहते हैं, आपका माइक
स्पष्ट नहीं है, तो उर्वी मैडम जी का जो दायित्व है थोड़ी देर के लिए मैं निर्वाह करता हूं। अभी प्रश्नोत्तर सत्र है, हमारे पास कम समय बच गए हैं क्योंकि हमें बिल्कुल समाप्त करना है, 6:30, आगे बढ़ना नहीं है। तो कुछ प्रश्न आप रख सकते हैं आज आचार्य की जी, जो चर्चाएं रही। मेरे को आज्ञा हो तो कुछ मैं कहूं? अवश्य अवश्य। जी, डॉक्टर साहब से मेरा पूछने का प्रयोजन है कि क्या 1 घंटे में एक एक अध्याय यदि पूरा हो सकता हो तो इस तरह से अध्याय समय रख के इस उपनिषद को जरा गहराई से करा दिया जाए। जी अवश्य ऐसा होगा, कभी अवसर विचार पूर्वक बनाया जाएगा तो मैं ऐसा करना जरूर अच्छा समझूंगा और मुझे भी लाभ होगा और हम लोग आपस में संवाद कर सकेंगे। जी जी, धन्यवाद जी। अन्य श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित हैं, कुछ प्रश्न रखें, इस विषय को हम समझेंगे आप लोगों के प्रश्नों से। ठीक है। आचार्य जी, रामचंद्र जी, जी राधानंदन बोल रही हूँ। सभी उपनिषदों में घूम फिर कर तो एक ही सार आ जाता है, ब्रह्म प्राप्ति। जी मैंने सारे उपनिषदों के जितना भी यहाँ सत्र हुए उनके नोट्स लिए हैं जी और सारा अंत में जो सार संक्षेप है वो यही है कि अल्टीमेटली आप उस ब्रह्म से जुड़े। उपनिषद का अर्थ ही यही है, ब्रह्म प्राप्ति। उपनिषद है ही यही, इसलिए इससे भिन्न कुछ हो भी नहीं सकता। तो ठीक समझा है ना मैंने, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उपनिषद शब्द ही यही कहता है, उपनिषद, और कुछ होगा कैसे? आचार्य जी, आपने दूसरी बात है मुक्ति कि के ब्रह्म काल प्राप्ति की का मार्ग चर्चा क्या की, है? उस मुक्ति के काल की चर्चा का आधार कितना है और वो कैसे कैलकुलेट किया गया? वस्तुतः आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आधार क्या है मेरे पास, मैंने जो बोला है उसका आधार तो ऋषि दयानंद द्वारा लिखी हुई जो गणना है वो है। अब उनका क्या आधार है ये जानकारी मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मिलता है। तो किसी ग्रंथ को ये गणना का आधार बनाया होगा ना, कहीं से उन्होंने भी रेफरेंस उठाया होगा। स्वामी दयानंद ने रेफरेंस तो दिया होगा, स्वामी दयानंद ने। लेट मी लिसन फ्रॉम हिम। नहीं, उन्होंने जो रेफरेंस दिया है होगा उसमें। हाँ दिया होगा, कुछ दिया होगा, लेकिन मुझे अभी वो उस तरह से स्पष्ट ध्यान में नहीं है। पर शायद उन्होंने रेफरेंस उस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिया, इसीलिए मुझे ध्यान में नहीं है। और अगला प्रश्न आप कर सकते हैं, इसी बीच में यदि मुझे मिल जाता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। धन्यवाद। दास जी को पता हो, इन्होंने अपने एक आर्टिकल में भी लिखा था, ये उन्हें शायद पता हो रेफरेंस। ठीक है, ये एक पृथक विषय है भारत इस शास्त्र पे, जो आर्यभट्ट के सिद्धांत है और बराहमीर के गोल अध्याय है, उसके आधार पर महर्षि जी ने कुछ विचार रखे हैं और इस पे पृथक चर्चा कर सकते हैं। अब समय नहीं है हमारे पास। जी हम ऐसे समाप्त करते हैं। मैं उर्मिला मैडम जी से निवेदन करता हूं कि थोड़े से शब्दों से, कुछ थोड़ी सी टिप्पणियों के साथ आचार्य जी का धन्यवाद करें। आदरणीय उर्मिला रुस्तगी मैडम जी। ये तकनीकी खराबी है, क्योंकि हम जो आशा करते हैं वो संभव नहीं हो पाता है और गढ़ अपना, भगवान अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, हम तो प्रयास करते हैं, इसलिए आचार्य जी आपके सुपुर्द हो जाता है ये जिम्मेवारी। चलिए, मुझे ईश्वर सक्रिय बनाए रखें। जी। चलिए, मैं
अब ये कार्य का भी निर्वहन करता हूँ। उर्मिल मैडम जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हमने आचार्य हमारे जो रामचंद्र जी को बड़े ध्यान से सुना है। बड़े विस्तृत जो प्रकरण है उन्होंने उठाए हैं। छोटी सी अवधि में पूरी जो छांदोग्य उपनिषद है, जिस छांदोग्य उपनिषद पर वेदांत दर्शन टिका हुआ, तो उसको स्पष्ट करना, उसको सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, ये कठिनाई होने पर भी उन्होंने बड़ी सरलता से इस विषय को रखा। तो जैसे मैं दास सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये व्याख्यान की प्रक्रिया शुरू करनी थी, मुझे एक दिन पहले मैंने पूछा कि किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत इतने बड़े विषय को, तो आपने मुझे 2-3 दृष्टि दी थी, और वो जो दृष्टि दी थी उसने मुझे, मैं कितना कर पाया हूँ ये मुझे नहीं पता, पर उससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। और सर, आप सबकी जानकारी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपके नाम में जो दास शब्द है ना, दास, शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि पाणिनि मुनि ने इस दास शब्द के लिए एक अलग सूत्र बनाया है, दास गोघनव संप्रदाने। तो दास शब्द के लिए एक सूत्र बनाना, पूरी दुनिया के लिए 4000 सूत्र, उसमें एक दास शब्द के लिए सूत्र बनाया है। तो ऐसे बहुत अद्भुत मनीषी हैं, मैं अभिनंदन करता हूँ सर। चलिए, ये आपका व्याख्या भी कर देते हैं डॉक्टर साहब। सर, इतना समय नहीं है। हाँ, समय के अनुरूप हम समाप्त करते हैं। तो बहुत से रोचक प्रसंग आपने उठाए, लेकिन अंतिम जो प्रसंग है उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करता हूं। तरति शोकमात्मवित्, ये पंक्ति स्मरण करके आप जाइए। आत्मवित् शोकम तरति, जिसको जानकारी नहीं है कि आग जलाने वाली होती है, वो तो आग में हाथ डालेगा, लेकिन जैसे उसको जानकारी हो जाएगी कि ये जड़ है, ये चेतन है, और ये ईश्वर है, ये जीव है, ये प्रकृति है, इस संबंध की जानकारी हो जाने से धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो निष्काम कर्म उसके द्वारा होंगे, सकाम पुण्य कर्म नहीं होंगे, न पाप कर्म होंगे। तो धीरे धीरे जीवन में बदलाव होता है। तो केवल आत्मा को जान लेने से कोई नहीं तरता, ये कहता है कि जान लेने पर जो संसार में आपका शरीर है, वो जब तक सक्रिय रहेगा, उस शरीर से जो निष्काम कर्म होंगे, तो वही आत्मविद का ही वास्तविक स्वरूप है। और उस निष्काम कर्म से जो आपको जो फल मिलना है, वो फल निश्चित रूप से आपको उपलब्ध होंगे। तो बढ़िया पंक्ति है। सनत कुमार और नारद के प्रकरण की ये पंक्ति हमें स्मरण करना चाहिए। हम सबको आत्मविद बनना चाहिए। हम सब जानते हैं किताबी कीड़े हैं, शब्द ज्ञान के अधिकारी हैं, लेकिन हमें आत्मज्ञान चाहिए। और आत्मज्ञान से अभिप्राय है कि आत्मज्ञान से परिचित होकर व्यावहारिक जीवन में हम उसको उतारें। तो बड़ी रुचि के साथ आप व्यावहारिक जीवन में अपनी विद्याओं को तो उतार रहे थे। 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ बैठे, यही तो आत्मविद का लक्षण है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहिए और निरोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आत्मविद। मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट लूंगी आपको बीच में टोक के। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि जब गड़बड़ होती है तो आप संभाल लेते हैं, बहुत बहुत उसका धन्यवाद है। और जो रामचंद्र जी ने जिस तरह से इस पूरे उपनिषद को हमारे समक्ष रखा है, वो वाकई में सराहनीय है। और उसमें दास जी का हाथ है, ये उन्होंने बता ही दिया है। और कहते हैं ना, जब कष्ट का समय तो कोई ना कोई तिनका तो बनता ही है। तो दास जी इस तरह के ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। तो रामचंद्र जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने सहज पूर्वक इस छांदोग्य उपनिषद को के ऊपर बोलने के लिए हाँ भर दी। मुझे कठिनाई थी कि शायद अगर मैं कहूं कि छांदोग्य पे बोलिए तो शायद वो कह दें तो बहुत बड़ा है, मैं नहीं बोलूंगा। पर सहर्ष और स्वयं उन्होंने छांदोग्य उपनिषद के पर बोलने को कहा, ये एक विशेष बात है रामचंद्र जी की कि इतना कठिन उपनिषद उन्होंने लिया और उस पर बड़ी सरलता से, सहजता से उन्होंने जो है अपने किए। बात तो सही है कि
पौने घंटे या 1 घंटे में या एक उपनिषद को नहीं समझ सकते। और किसी का सुझाव भी आया था कि क्यों ना हर अध्याय पर लिया जाए, तो वेद संस्थान ये सोच सकता है इस श्रृंखला के समाप्त होने के बाद। कुछ एक उपनिषद हैं, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद है, उस पर भी कुछ लोग चाहते हैं दोबारा, तो वो हम देख लेंगे, जैसा होगा हम कोशिश तो करेंगे ही। तो डॉक्टर रामचंद्र, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, वेद संस्थान की ओर से, सभी की ओर से धन्यवाद करती हूँ। और जिस तरह से सरलता से तुमने माना है ना इसको, वाकई में बहुत बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के अगर लोग आते रहे तो हमारी संस्कृत जो है ऊपर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं उर्वी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने संयोजन का कार्य तो निभाया, पर ये टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं भी कट गई तो टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ होता ही रहता है। जैसे रामचंद्र जी भी इसी की वजह से काफी देर से जुड़ पाए, तो ये सब हमें सहन करना ही होगा। और सहन करते हुए फिर भी मैं कहती हूँ, कम से कम वेद संस्थान जो है कुछ लोगों को जोड़कर कुछ हमें सुनने का मौका दे रहा है, समझने का मौका दे रहा है, तो मैं वेद संस्थान का भी आभार प्रकट करती हूँ अपनी तरफ से। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी उन श्रोताओं का जो इतना आराम से बैठकर, वो स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे थे शुरू में कोई, तो वो तो जब ये व्याख्यान शुरू होता है तो सारे ही श्रोता स्थित हो जाते हैं, और क्योंकि अगर स्थित नहीं होंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो स्थिति जब आती है जब तुम्हारे पास वो मौका आता है, तो जब मौका आया तो तुम स्थित हो गए। तो इसी शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और अगले जो कल व्याख्यान होना है उसके बाद में मैं दास जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और कल के व्याख्यान और शांति मंत्र से इस सत्र का समापन करें। धन्यवाद उर्मिल मैडम जी, आपका बड़ा स्नेह रहता है। और शांति पाठ से पूर्व मैं एक सूचना जो जरूरी है वो दे रहा हूँ, समय तो नहीं है हमारे पास। कल हमारा जो सत्र है वह 10वां सत्र होगा, लेकिन तत्वतः देखा जाए 11वां सत्र है, क्योंकि हमने प्रारंभिक सत्र को अगर माने तो हमारे साथ आप सभी लोग आज 10वें दिन पर उपस्थित हैं और कल 11वें दिन पर उपस्थित होंगे। तो अब कल के जो 10वां सत्र है उपनिषदों का, तो उसमें छांदोग्य उपनिषद के बाद वाली जो उपनिषद है बृहद आरण्यक उपनिषद, बहुत बड़ा है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है और बहुत बड़ी भी है। तो इसलिए इस बड़ी उपनिषद अब किसके सिर में ये थोपा जाए, तो जो आपसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, जो बाहर ढो सकता है उसी पे रखा गया है जी। तो चलिए, जब गले में ढोलकी लटक जाती है तो धीरे धीरे व्यक्ति 3-4 साल में बजाना सीख जाता है। तो इसी रूप से व्याख्यान वेद संस्थान की ओर से मेरा रहेगा। इसमें मुझे सहयोग करने वाली हमारे अनुराधा मैडम जी रहेंगी, तो और टिप्पणीकार और जो धन्यवाद देने वाले हैं प्रेम कुमार सचदेव जी रहेंगे। दोनों आर्ष विद्वानों के अंदर गिने जाते हैं और बढ़िया व्याख्यान रहेगा। उपस्थिति आप बढ़ाएं और कल देखते हैं कि हमारा प्रसंग कम उठे, कुछ दार्शनिक विचार भी उठे, आप लोगों को लाभ मिले। जैसे आज अंतिम में एक बढ़िया पंक्ति मिली, तरति शोकमात्मवित्, शोकम तरति, जो आत्मज्ञान से युक्त हो जाता है जल्दी दुखों से स्वयं को निवृत्त करा लेता है, और मंत्रवित होने पर कुछ लाभ नहीं होता। तो इस तरह कुछ विषय मैं विचार करता हूं, आप लोगों को संतुलित विचार दूं। आइए शांति पाठ करते हैं, आप सभी लोगों का कल्याण हो इस भावना के साथ। आइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। फिर कल एक नया वक्ता नए विषय के साथ हम आप लोगों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नया परिचित वक्ता है।